जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका सेवक पंडित तोताराम ब्रजवासी भागवत प्रवक्ता आपकी सेवा में एक नया प्रसंग लेकर आया हूँ। प्रसंग है प्रातः लीजिए 5 नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। प्रेमी श्रोताओं, इस भारत वसुंधरा पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनके स्मरण मात्र करने से अमंगल भी मंगल में बदल जाता है। इसी प्रकार के ये 5 दानी हुए हैं, प्रातः काल जिनका नाम लेने से बड़े से बड़ा अनिष्ट दूर हो जाता है। तो सुनिए उनके विषय में। नंबर 1 श्री हरि। हरि यानी भगवान। प्रातःकाल भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। भगवान दानियों में शिरोमणि हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ऐसे प्रभु का नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। नंबर 2 राजा बलि। भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के ब्रोचन, ब्रोचन के हुए राजा बलि। राजा बलि ने अपनी बुद्धि, बल, कौशल से पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया। देवता भगवान की शरण में गए। उस समय भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। तो भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने उस समय 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। भगवान ने 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। उस समय भगवान राजा बलि से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया, जहां भगवान आज भी राजा बलि के द्वारपाल बनकर पहरा लगाते हैं। देखिए, आज हम जो कहते हैं कि देवता सो गए, देवता सोते नहीं हैं। इसका अर्थ यही है कि ये जो 4 महीना होते हैं, सावन, भादौ, अश्विनी और कार्तिक, इन 4 महीना में आज भी भगवान विष्णु राजा बलि के दरवाजे पर पहरा देने के लिए जाते हैं। इसलिए उनकी अनुपस्थिति में विवाह आदि कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा राजा बलि का प्रातः काल में स्मरण करने से शुभ ही शुभ होता है। नंबर 3 दानवीर कर्ण। एक बार कुंती ने महर्षि दुर्वासा की सेवा की, तो महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर माता कुंती को वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगी वो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। परीक्षा के लिए एक बार कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव प्रकट हो गए। सूर्य देव ने कहा, देवी कोई वरदान मांगो। कुंती ने कहा, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो परीक्षा के लिए आपका आह्वान किया था। सूर्य भगवान ने कहा, देवी हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें वरदान देता हूं
तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय के पश्चात कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोक लाज की वजह से माता कुंती ने उस पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, जहां एक सूत दंपति ने इस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होने पर यही दानवीर कर्ण कहलाई। एक बार श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, बहुत जोर से बरसात हो रही है, हमें ऐसी लकड़ियों की आवश्यकता है जिस पर बरसात की बूंद भी ना पड़ी हो। कर्ण का ऐसा महल था जिसमें चंदन की लकड़ियां लगी हुई थी। उसी समय कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ाया, अपने महल को गिरा दिया और श्री कृष्ण को लकड़ियों का दान किया। इसके पश्चात माता कुंती कर्ण के पास गई। भगवान परशुराम के दिए हुए 5 बाण दानवीर कर्ण ने माता कुंती को दे दिए। तदोपरांत देवराजेंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास गए, कर्ण से दान मांगा। उस समय दानवीर कर्ण ने सूर्य के द्वारा दिए हुए कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिए। और जीवन के अंत में जिस समय दानवीर कर्ण युद्ध भूमि में घायल पड़े हुए थे, उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन ने महात्मा का रूप धारण किया और कर्ण की परीक्षा लेने के लिए चले। युद्ध भूमि में जाकर कर्ण से कहा, भिक्षाम देहि। तो कर्ण के मुख में सोने का दांत था। उसी समय कर्ण ने मुष्टिका से प्रहार किया और अपने सोने के दांत को तोड़ डाला, श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, कहा, दानवीर कर्ण, कोई वरदान मांगो। उस समय दानवीर कर्ण ने कहा, प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो। श्री कृष्ण ने देखा, संसार में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ हो। केवल सरस्वती नदी के किनारे पर एक सुई के नोक की बराबर जगह खाली थी। इस जगह पर श्री कृष्ण ने अपनी हथेलियों को रखा और हथेलियों के ऊपर दानवीर कर्ण का शव रखा, उसका दाह संस्कार किया। ऐसे पुण्यात्मा दानवीर कर्ण का प्रातःकाल स्मरण करने से पूरा दिन मंगलमय होता है। युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। उनके दरवाजे पर जो कोई ब्राह्मण याचक आया, किसी को उन्होंने निराश नहीं लौटाया। कहते हैं, सशरीर स्वर्ग को महाराज युधिष्ठिर गए थे। फिर 5 पांडव ही धर्मपरायण थे। एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा से पूछा, महाराज, महाभारत का युद्ध होने के लिए जा रहा है, इसमें विजय किसकी होगी? महर्षि दुर्वासा ने कहा, दुर्योधन, इस युद्ध में विजय धर्म की होगी। दुर्योधन ने पूछा, महाराज, धर्म किसके पक्ष में है? दुर्वासा ऋषि ने कहा, धर्म पांडवों के पक्ष में है। तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि महाराज, आप जरा एक बार वहां जाकर तो देख लो, धर्म उनके पक्ष में है भी अथवा नहीं है। दुर्वासा पांडवों के पास में आए थे। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, मुझे भूख लगी है, भोजन पाऊंगा, लेकिन भोजन में तभी पाऊंगा जो व्यक्ति अपने हथेली पर पेड़ उगा देगा, उसमें जो फल लगेंगे मैं उन्हीं का सेवन करूंगा। इतना सुनते ही महाराज युधिष्ठिर भयभीत हो गए।
उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर बोलो, कहो कि यदि मैंने आजीवन धर्म का पालन किया है, अधर्म के रास्ते पर कदम नहीं रखा है, तो मेरी हथेली पर वृक्ष हरा हो जाए। इसके पश्चात भीम से कहा, भीम कहो, यदि मैंने आज तक किसी निर्दोष प्राणी को नहीं सताया हो, तो इस वृक्ष में पत्ते हरे उगाए। इतना कहते ही उस वृक्ष में पत्ते उगाए। इसके पश्चात अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कहो, यदि मैंने आज तक पर स्त्री को अपनी माता या बहन के रूप में ही देखा हो, तो इस वृक्ष में फूल प्रकट हो जाए। इस वृक्ष में फूल प्रकट हो गए। इसके पश्चात नकुल और सहदेव से कहा कि नकुल सहदेव तुम कहो, यदि हमने माता कुंती और माद्री में अंतर नहीं समझा हो, तो इस वृक्ष पर फल लग जाए। इतना कहते ही वृक्ष में फल आ गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बोलो, यदि मैंने पांचों पांडवों के सिवाय और किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, तो इन फलों में रस प्रकट हो जाए। द्रौपदी ने जैसे ये कहा, तो ये वृक्ष महाराज युधिष्ठिर की हथेली से गायब हो गया। इतना देखते ही पांडव भयभीत हो गए। श्री कृष्ण चिंतित हुए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुमने ये क्या कहा? द्रौपदी ने उस समय कहा, भैया स्वयंवर के समय जिस समय दानवीर मेरे पिता की शर्त को पूरा करने के लिए आए थे, मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ। इसी कारण से यह वृक्ष लुप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने कहा, तो द्रौपदी बोलो कि पांचों पांडव और छठे कर्ण के सिवा यदि मैंने किसी का चिंतन नहीं किया हो, तो इन फलों में रस प्रकट हो जाए। इतना कहते ही इन फलों में रस प्रकट हो गया। तो पांचों पांडव ही धर्मपरायण थे। ऐसे महाराज युधिष्ठिर का प्रातःकालीन स्मरण करने से पूरा दिन मंगलमय और सुखद होता है। नंबर 5, परशुराम। परशुराम जी भगवान नारायण के अंशावतार हैं, जिन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग देखे हैं। कहते हैं भगवान परशुराम में 1 करोड़ सिंहों की ताकत थी। जिस समय इस पृथ्वी पर बहुत से असुर राजा के रूप में प्रकट हो गए, इस पृथ्वी पर राजाओं के रूप में प्रकट हुए और उनके अत्याचारों से पृथ्वी त्राहे त्राहे करने लगी, उस समय भगवान परशुराम प्रकट हुए और 21 बार इस पृथ्वी को उन असुर राजाओं के अत्याचारों से मुक्त किया, उनका संहार किया और 21 बार ही इस पृथ्वी को दान कर दिया। ऐसे महादानियों का प्रातःकाल नाम लेने से पूरा दिन मंगलमय होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रातः लीजे 5 नाम, हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम। प्रेमी श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और आशा करता हूँ इस कथा प्रसंग से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।